हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना नया इसका चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियो भी जो है एनआईओएस के अपलोड करते चले जा रहे हैं। तो आज उसी सीरीज़ में आपका क्या है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है आपका दे रखा है अकाउंटेंसी, जिसमें मैथमेटिक मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके 100 हैं और क्लास 10th का ये पेपर है और टाइम कितना है, 3 आवर्स का है। तो अब जो है इसके अंदर हम वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि वो क्या दे रखा है आपका। तो देखिए, नॉलेज बेस्ड जो आपका अकाउंट का पेपर आता है वो 30 मार्क्स का आता है, अंडरस्टैंडिंग 50 मार्क्स की आती है, एप्लीकेशन आपकी 20 मार्क्स की। तो 20 मार्क्स का थोड़ा टफ आता है, 80 मार्क्स का पेपर आपका लगभग ऑन एवरेज आता है अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है। अब हम चलते हैं वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस। तो जब क्वेश्चंस के हिसाब से चलते हैं तो इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए जो अकाउंट जैसा पेपर होता है, अगर आपने उसमें प्रीवियस ईयर के 4 या 5 पेपर्स कर लिए तो लगभग उसी में से पेपर आता है। और ये अक्टूबर 2019 का जो है पेपर है, जो अप्रैल और अक्टूबर दोनों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, जो दोनों स्टूडेंट्स हैं। तो वेटेज बाय टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो 25 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 100 मार्क्स के आते हैं। तो अब इसमें ये दे रखा है कि टोटल जो एमसीक्यू टाइप के हैं 6 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स होते हैं। और जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं वो आपके क्या हैं, 5 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और जो शॉर्ट आंसर हैं वो आपके 2 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के हैं, 8 के ये टोटल हो गए हैं। लॉन्ग आंसर जो है यानी कि 5 मार्क्स। तो देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन अकाउंट में बहुत वैल्यू रखते हैं क्योंकि ये लगभग रिपीट होके आपका उसी चैप्टर में से आता है। तो इस पेपर को बिल्कुल ध्यान से सुने। लगभग अगर आपने ये पेपर कर लिया तो इसी टाइप से आपका जो है फाइनल जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो अप्रैल के हों, चाहे अक्टूबर के हों, चाहे किसी भी ईयर के, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो ये 5 5 जा 25। तो देखिए आप, 25 मार्क्स का ये है। और जो लॉन्ग आंसर टाइप सेकंड में है वो आपके 6 क्वेश्चन है और 6 मार्क्स पर क्वेश्चन है, 36 मार्क्स। और आपका जो वेरी लॉन्ग आंसर है वो एक ही क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। तो आप लास्ट के पार्ट को देखेंगे, बहुत ज़्यादा मार्क्स का जो है आपका आ रहा है, लगभग 51 और 10। ये आपका 51 और 10 61, यानी कि 60 मार्क्स का पेपर लगभग आपका रिपीट होता है। और लगभग आपका 10 या 12 क्वेश्चन करते ही ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, आपको अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो जिस तरीके से हम बताएंगे इसमें, अब देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो ये आपका 20 मार्क्स का है। जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स जो है ये 25 मार्क्स है। लेजर ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग एरर 14 मार्क्स का है। और ये मॉड्यूल्स दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन प्रोविजन रिजर्व ये आपके क्या है, 12 मार्क्स के हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स की हैं। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग 9 मार्क्स का है। तो इसमें आपका अच्छा भला जो है अकाउंट में थ्योरेटिकल पार्ट भी दे रखा है। जैसा कि हम देख चुके हैं, इस क्वेश्चन पेपर में क्या है, आपका 25 क्वेश्चन है, 11 प्रिंटेड पेजेस हैं। और आपको यहाँ पर ये कोड दे रखा होता है और सेट दे रखा होता है। यहाँ आपको रोल नंबर लिखना होता है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, ये कोड है 224। और ये आपका क्या है, यहाँ पर डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको ये भी तरीके से जो है चीज़ें भरनी होती है। यहाँ पर इनविजिलेटर के साइन होते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जर्नल इंस्ट्रक्शन क्या है आपका, कि अपना रोल नंबर वगैरह ये सारा लिखा होता है। ये हम पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं अच्छे तरीके से, ये सारे जो पॉइंट्स हैं। तो अब हम चलते हैं अपना सीधा जो है, जो इंस्ट्रक्शन है इसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, इस तरीके की आप बहुत सारी लैंग्वेजेस में अपने जो हैं चूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम को देना, लेकिन पूरा उसी उसमें लिखना पड़ेगा, मीडियम में। तो ये आपका, ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हैं, आप इसे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आराम से इस चीज़ को देख सकते हो। ये आपका 6 और 7 पॉइंट है, तो आप इसको भी क्या है देख सकते हो। ध्यान से इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के जाना, कहीं आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। अब हम चलते हैं अकाउंटेंसी के पेपर पर। देखिए, टाइम आपका क्या है, 3 आवर्स का है। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी हैं और हर एक के मार्क्स जो हैं उसके आगे दिखा रखे हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो अकाउंट होता है उसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है, केवल व्यवसाय के परिचालन परिणामों का निर्धारण, केवल व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का निर्धारण, केवल विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक, या उपयुक्त सभी। तो आप ये देखेंगे अकाउंटिंग का इन सबसे जो है आपका क्या होता है, यूज होता है। तो आप इसका डी सेक्शन आंसर
लिख सकते हो। अब हम चलते हैं सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या बताया जा रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, सबको पता है आपका एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज, यानी कि संपत्ति इक्वल टू पूंजी प्लस में देयताएं, तो ये इसका अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जर्नल एंट्री इज पास्ड ऑन टू रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड ऑफ अ कंटिन्यूइंग बिजनेस इज कॉल्ड। तो आप इसमें देख सकते हो कौन से आपको आंसर देने हैं। आपने बुक्स वगैरह अगर पढ़ी होंगी तो आप इन सबको डिटेल में लिख सकते हो। फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो देखिए इसमें लिखा ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हुआ है, स्क्रैप वैल्यू लिखा है, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो लग रहा है ये इसका क्या है, डी, क्योंकि ये तीनों चीज ही होती हैं। लग क्या रहा है, डेफिनेटली आंसर यही है। तो मूल्य ह्रास को प्रभावित करने वाला मूल लागत, अवशिष्ट पदार्थ, संपत्ति का उपयोगी जीवन काल, तो इस तरीके से या ये सारे। तो आप फोर्थ का आंसर भी आपको पता चल चुका है। फिफ्थ के अंदर अगर हम देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, रेंट पेड है, एडवर्टाइजमेंट है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन सा वाला जो है एंट्री आती है, तो आप देखेंगे इसमें से केवल कैरीज इनवर्ड की आती है। तो ये आपका आंसर है, यानी कि आपका आगत भाड़ा आप हिंदी में इसे कह सकते हो। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो। अब हम चलते हैं सिक्स। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो, सीपीयू डज नॉट इंक्लूड, सीपीयू में क्या इंक्लूड नहीं होता। तो आपको जो है ये पढ़कर कुछ आंसर्स देने हैं। अगर आपको इनमें दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम देखेंगे इनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हमारा मेन मकसद है आपको एग्जामिनेशन पैटर्न, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आता है, क्या क्या आपकी जो है प्रॉब्लम्स हैं। तो अब हम देखें, राइट एंड एक्सप्लेन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, पुस्त पालन के किन्हीं दो उद्देश्यों की लिखित और इन्हें समझाइए। तो पुस्त पालन के बारे में बताना है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है। और ये जो डाटा ये है आपका डबल एंट्री सिस्टम, द्वि अंकन प्रणाली के किन्हीं तीन लाभों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और व्हाट इज मेंट बाय लेजर एंड व्हाई इज इट प्रिपेयर, ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ लेजर। खाता बही क्या है, इसे क्यों बनाया जाता है, इसका प्रारूप दीजिए। तो ये 3 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन भी आपका मोर और लेस इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका ये एक्सप्लेन द टर्म प्रीपेड एक्सपेंस गिविंग एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस का आपने समझाना है। तो इसमें कई बार क्या है क्वेश्चन एक और आ जाता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का 100% आपका आता है। अब एक ये 11th क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, कंप्यूटर के लेखांकन में किन्हीं 3 अनुप्रयोगों को आप बताइए या उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज जर्नल, राइट एनी टू पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल, ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल। रोजनामचा क्या होता है, रोजनामचा बनाने के कोई 2 उद्देश्य बताइए, एक प्रारूप दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। लेजर या रोजनामचे में से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। अब हम देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना है तो आपको इसका अगर फॉर्मेट पता होगा, हिंदी में इसे क्या कहते हैं आपका तलपट। तो इसमें आरंभिक स्टॉक, विक्रय किए जाने वाले माल की लागत, और जो है आप देनदार, लेनदार, संयंत्र एंड मशीनरी के पैसे दे रखे हैं, कार्यालय व्यय, और विक्रय पूंजी, और अंतिम स्टॉक। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को जो है देख सकते हो इस क्वेश्चन को। और एक ये जो आपका ये 100% 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, स्टेट द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट जो लिखा हुआ है इसके साथ 5-6 कंसेप्ट होते हैं, उसमें से एक पक्की आती है। तो आप ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ जाइए कि ये 5 मार्क्स आपका जो है 100% है। बाकी हम टाइम टू टाइम इनके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ये सब भी आपको बताते रहेंगे। और देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी है कि आपका क्लासीफाई आइटम इनटू एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, और वेस्टिंग एसेट, इंटेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट, इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। क्रेडिटर, क्वेरीज, और ये क्या है पूंजी पर ब्याज, और क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खाने, पेटेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी। तो इस तरीके से बहुत सारे आपकी जो हैं चीज़ें हैं ये आपको बतानी है ये किसके अंदर आती हैं। तो ये भी पक्का क्वेश्चन आता है, और कई बार कुछ परिभाषाएं भी आती हैं। अब हम देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक। 100% ये पेपर में आने वाला है।
आपको पता होना चाहिए कैश बुक में क्या है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है। तो आप इस तरीके से क्या है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, रोकड़ बही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में बस इसी तरीके से एंट्री चेंज होके आती हैं। तो अकाउंट में अगर आपने 4 या 5 ईयर्स के पेपर कर लिए प्रीवियस, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो डाल देंगे, तो आपका उससे बाहर पेपर आने वाला नहीं है। तो आप हिंदी में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब व्हाट इज मीन्ट बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सप्लेन द टू मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास का क्या अर्थ है, मूल्यह्रास का प्रावधान करने की दो पद्धतियां बताइए। तो ये भी आपका डेप्रिसिएशन वाले लेसन में से बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन है, और ये ज़्यादातर बार आता है। कई बार दोनों विधियों में अंतर भी पूछ लिया जाता है। डिफाइन टैली, स्टेट द इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू ओपन अ टैली, तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अकाउंट के बेस पर जो है आपका ये भी पूछा जा सकता है टैली के ऊपर। तो आप देखेंगे 19 जो क्वेश्चन है, पुस्तपालन और लेखांकन के अंतर के कोई 4 बिंदु लिखिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर, तो ये 6 मार्क्स का आ रखा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आने का चांस होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें क्या है, द बुक पासबुक ऑफ अ ट्रेडर शोज अ बैलेंस, BRS। आप इसको देख लीजिए, सबसे इजी क्वेश्चन होता है। अगर आपको ये आ जाए इसका कि एंट्री चैप्टर जो है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसमें आप क्या है, सबको या तो ऐड कर दीजिए चाहे सबको लेस कर दीजिए, 3 मार्क्स तो आपके फिर भी आ ही जाएंगे, क्योंकि 3 एंट्रीज तो आपकी आती ही आती हैं। तो अब ये हिंदी में भी आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में लगभग ज़रूर आपका आता ही आता है। अब हम देखते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ परचेज बुक एंड ड्रॉ इट्स फॉर्मेट, गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंशन्ड कॉलम ऑफ परचेज बुक। तो क्रय बही का क्या अर्थ है, उसका प्रारूप बताइए। तो लगभग आपका अकाउंट के लगभग, मुझे तो ये लग रहा है इस पेपर में से आपका 50-60% पेपर जो है आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये। राइट एनी 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, तो ये भी आपका जो है 6 मार्क्स का है, और 6 मार्क्स तो ऐसे आ रहे हैं आपके। और देखिए थ्योरी आपको बचाने के लिए आएगी, क्योंकि अकाउंट में थोड़ी बहुत अगर थ्योरी आप करके चले गए तो आपके जो हैं पास क्या अच्छे मार्क्स भी कोई नहीं रोक सकता है। तो एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल रिजर्व, स्टेट द पर्पज फॉर विच कैपिटल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज, तो पूंजीगत संचय का क्या अर्थ है और उनके जो है उद्देश्य बताइए। तो ये आपका 23rd क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। बाकी देख सकते हैं आप 24 डिफाइन, ये भी 6 नंबर का है। डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वित्तीय विवरणों की परिभाषा दीजिए और उसके 4 उद्देश्य बताइए। तो ये भी थ्योरी में। तो आप देख रहे हैं कि अकाउंट का जो 10th का पेपर है उसमें न्यूमेरिकल्स जो हैं थोड़े बहुत कम है, और इसमें आपने क्या करना है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है जो भी है, इसमें आपका ड्राइंग्स और इस तरीके से ये सारी चीज़ दे रखे हैं। इधर क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं, आपको पता है इन दोनों साइड का टोटल, फिर ये कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। तो ये ट्रेडिंग P&L वाला चैप्टर जो है आपका है, ये 10 मार्क्स का 100% आता है। बहुत ईजी होता है, केवल आपने एंट्रीज लिखनी है। आप हिंदी में भी इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसमें जो है देख सकते हैं, इसमें क्रय है, आरंभिक जो है स्टॉक है, बैंक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है लगभग 100% आने के चांस हैं। और ये आपका क्या है, एडजस्टमेंट या समायोजन दे रखी हैं। तो इस तरीके से आप जो है, इसमें एक ऑप्शन और दे रखी है, लेकिन मुझे ऊपर वाला ऑप्शन ही ज़्यादा बेटर लगता है। तो ये इसमें बैलेंस शीट का कुछ डाटा दे रखा है और आपने बैलेंस शीट बनानी है। तो अगर आपको उसमें दिक्कत है तो आप इसको बैलेंस शीट को बना सकते हैं, ये हिंदी में आपका दे रखा है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसका ही थ्योरी का पार्ट है, गिव एनी टू डिफरेंस ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, कोई 2 अंतर आप बताइए। तो देखिए अकाउंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपको फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि आपका सारा जो पेपर होता है वो एज इट इज़ जो है अकाउंट में उठ के आ जाता है, बस एंट्रीज चेंज होती हैं। और थ्योरी आपने अगर प्रीवियस 3 ईयर्स के पेपर भी अगर देख लिए अप्रैल अक्टूबर वाले, और देखिए अप्रैल अक्टूबर में कोई डिफरेंस नहीं होता, सारा पेपर लगभग एक जैसा आता है, तो आपके अकाउंट में बहुत अच्छा जो है मार्क्स आ सकता है। और अकाउंट में आपके में थ्योरी भी बहुत ज़्यादा है।
तो मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप 4-5 पेपर कर लीजिए, आपके अकाउंट में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप सवाल जो उसमें दे रखे हैं रिपीट, उसकी लिस्ट बनाइए, कौन कौन से सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट और P&L का है, वही 10 नंबर का क्वेश्चन हर एक बार आता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे आपकी कोई NIOS से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो जो है आप जो है वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स गाइस।